मसूरी की खूबसूरत हरी भरी पहाड़ियों के बीच एक ऐसी जगह है जो नक्शे पे तो है, पर जहां ऐसा लगता है कि वक्त ठहर गया है। हम्म। एक ऐसी जगह जहां दिन की रोशनी में भी एक एक अजीब सी खामोशी और उदासी पसरी रहती है। और इसी वीराने और खामोशी ने उन कहानियों को जन्म दिया जो आज लेम्बी देहर की पहचान बन चुकी हैं। सही है। आज भी आप वहां जाएं तो आपको टूटे फूटे घर दिखेंगे जिनकी दीवारों से पेड़ पौधे उगाए हैं। एक अजीब सी शांति है वहां जो शोर से ज्यादा डरावनी लगती है। और कहते हैं कि रात होते ही ये खामोशी टूट जाती है। बिल्कुल। स्थानीय लोगों और वहां जाने वाले पर्यटकों के बीच कई कहानियां मशहूर हैं। सबसे आम कहानी है आवाजों की। आवाजें। लोगों का दावा है कि सूरज ढलने के बाद खदान के अंदर से किसी के रोने, चीखने और कराने की आवाजें आती हैं। और कुछ लोग तो पत्थर पर हथौड़ा चलाने जैसी आवाजें सुनने का भी दावा करते हैं, जैसे वो मजदूर आज भी वहां काम कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। कई लोगों ने अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा किए हैं। अच्छा। खासकर उस सड़क के बारे में जो खदान के पास से गुजरती है। हाँ, मैंने भी सुना इसके बारे में। ड्राइवरों का कहना है कि उस रास्ते पर उनकी गाड़ी अचानक बंद हो जाती है। कई बार तो हेडलाइट्स अपने आप बंद हो जाती हैं और हॉर्न बजना बंद हो जाता है। कुछ लोगों ने तो ये भी बताया है कि उनकी गाड़ी का स्टीयरिंग अचानक बहुत भारी हो जाता है, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे खींचकर खाई की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही हो। बिल्कुल। इन कहानियों में सबसे मशहूर है एक चुड़ैल की किंवदंती। हाँ, ये तो बहुत फेमस है। कहा जाता है कि सफेद कपड़ों में एक औरत की परछाई अक्सर उस इलाके में घूमती दिखती है। कई पर्यटकों और यूट्यूबर्स ने भी लंबे बालों वाली एक महिला को देखने का दावा किया है जो अचानक सामने आती है और पलक झपकते ही गायब हो जाती है। और रात में उसकी चीखें। हाँ, कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि रात के सन्नाटे में उसके तेज चीखें दूर दूर तक सुनाई देती हैं। इन सभी कहानियों ने मिलकर लेम्बी देहर को डार्क टूरिज्म का एक बड़ा केंद्र बना दिया है। लोग अब वहां इतिहास जानने नहीं बल्कि डर को महसूस करने जाते हैं। हाँ, रोमांच के शौकीन और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स वहां रात बिताने की कोशिश करते हैं, इस उम्मीद में कि वो उन चीखों को अपने कैमरा या रिकॉर्डर में कैद कर पाएंगे। यहाँ एक और अजीब बात है जो कई लोगों ने अनुभव की है। अक्सर उस इलाके में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कैमरा, मोबाइल फोन या जीपीएस अजीब तरह से काम करने लगते हैं या पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। अच्छा, जीपीएस भी? हाँ, जीपीएस गलत रास्ता दिखाने लगता है और मोबाइल का नेटवर्क तो गायब ही हो जाता है। इन सब बातों को सुनकर तो वाकई लगता है कि वहां कोई गड़बड़ है। लेकिन मेरे दिमाग में ये सवाल भी आता है कि क्या हर अनजानी चीज का मतलब भूत ही होता है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। हमारे स्रोतों में इस पर भी कुछ रोशनी डाली गई है और यहीं से ये कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। जब हम डर और रहस्य के पर्दे को हटाकर देखते हैं तो हमें विज्ञान और तर्क की कुछ हैरान कर देने वाली संभावनाएं नजर आती हैं। चलिए इन घटनाओं को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। क्या इन सभी रहस्यमय घटनाओं के पीछे कोई वैज्ञानिक व्याख्या हो सकती है? ठीक है, तो सबसे पहले उन आवाजों और परछाइयों की बात करते हैं। क्या इसका कोई वैज्ञानिक कारण हो सकता है? हाँ, और एक नहीं बल्कि कई हो सकते हैं। अच्छा। पहला, बंद पड़ी चूना पत्थर की खदानों के अंदर अक्सर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें जमा हो जाती हैं। ओके। सोचिए, आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां ऑक्सीजन कम है और ये गैसें मौजूद हैं। ये दिमाग पर एक हल्का नशा जैसा असर कर सकती हैं। मतलब हेलुसिनेशन। बिल्कुल। इससे समय का अंदाजा बिगड़ सकता है। आपको अपनी नज़र के कोनों में परछाइयां नाचती हुई दिख सकती हैं या दूर से आती हवा की आवाज़ किसी के फुसफुसाने जैसी लग सकती है। ये दिमाग का धोखा है, लेकिन महसूस बिल्कुल असली होता है। और उन रोने या चीखने जैसी आवाज़ों का क्या? वो इतनी साफ कैसे सुनाई दे सकती हैं? उसका संबंध उस जगह की बनावट से है। अच्छा। जब तेज हवा खदान के संकरे मुहानों, दरारों और चूना पत्थर के बारीक कणों के बीच से गुजरती है तो वो एक सीटी जैसी या सिसकी जैसी आवाज पैदा करती है। इसे एओलियन साउंड कहते हैं। एओलियन साउंड? हाँ। अब उस पहाड़ी और खाई वाली बनावट की वजह से ये आवाज गूंजकर और भी रहस्यमयी और डरावनी लगती है। मतलब इको इफेक्ट की वजह से? बिल्कुल। और हमारा दिमाग जो पहले से ही उस जगह की कहानी सुनकर डरा हुआ है, इन अनजानी आवाजों को इंसानी चीखों के रूप में समझने लगता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। अच्छा, अब उस बात पर आते हैं जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है। गाड़ियों का अपने आप बंद हो जाना या खाई की तरफ खिंचना, इसका क्या स्पष्टीकरण हो सकता है? इसके भी कुछ संभावित वैज्ञानिक कारण हैं।
पहली बात, पहाड़ी मोड़ों पर जब आप तेजी से ऊंचाई बदलते हैं तो वायुमंडलीय दबाव में बदलाव आता है। पुराने जमाने की गाड़ियां जिनमें कार्बोरेटर इंजन होते थे, वो इस बदलाव के प्रति बहुत संवेदनशील होती थीं और कभी-कभी बंद पड़ जाती थी। दूसरी और ज्यादा दिलचस्प वजह उस जगह के भूवैज्ञानिक गुण हो सकते हैं। दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जिन्हें ग्रेविटी हिल या मैग्नेटिक हिल कहा जाता है। हाँ, लद्दाख में भी एक। सही, जहां गुरुत्वाकर्षण में होने वाले मामूली बदलाव या ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से ऐसा लगता है कि गाड़ी ढलान के खिलाफ ऊपर की ओर खिंच रही है। हो सकता है लैम्बी देहर में भी ऐसा ही कोई भूवैज्ञानिक अजूबा हो। ठीक है, मैं हवा और गुरुत्वाकर्षण वाली बात समझ गया, लेकिन ये कितना अजीब है कि इतने सारे लोग अलग अलग समय पर एक ही तरह की चुड़ैल देखने का दावा करते हैं। सफेद कपड़ों में एक औरत, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब मनोविज्ञान और समाजशास्त्र में छिपा है। अच्छा। जब किसी जगह के साथ एक दर्दनाक कहानी जुड़ जाती है तो हमारा दिमाग उस कहानी से जुड़े किरदारों को ढूंढने लगता है। एक औरत, खासकर एक माँ या पत्नी का किरदार, दुख और त्रासदी का एक शक्तिशाली प्रतीक है। एक बार जब सफेद साड़ी वाली चुड़ैल की कहानी चल पड़ती है तो वो उस जगह की पहचान का हिस्सा बन जाती है। इसे कलेक्टिव एक्सपेक्टेशन या कह सकते हैं सामूहिक अपेक्षा कहते हैं। मतलब लोग वो देखने जाते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। एक तरह से हाँ, लोग वहां जाने से पहले ही उस कहानी को सुन चुके होते हैं और उनका दिमाग अनजाने में किसी भी परछाई, धुंध या पेड़ पर लटकते सफेद कपड़े को उसी चुड़ैल का रूप दे देता है। एक का अनुभव दूसरे के लिए सबूत बन जाता है और ये सिलसिला चलता रहता है। और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का खराब होना, क्या उसका भी कोई तार्किक कारण है? हाँ, संभव है। चूना पत्थर की धूल यानी कैल्शियम कार्बोनेट जब हवा में मौजूद नमी के साथ मिलती है तो वो थोड़ी सुचालक मतलब कंडक्टिव बन सकती है। अच्छा। ये महीन धूल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के संवेदनशील सर्किट बोर्ड पर बैठकर शॉर्ट सर्किट पैदा कर सकती हैं, खासकर पुराने मॉडल्स में। और जीपीएस? उस इलाके में मौजूद खनिज पदार्थों की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में भी कुछ स्थानीय गड़बड़ियां हो सकती हैं जो जीपीएस जैसे उपकरणों के सिग्नल में बाधा डाल सकती हैं। तो इसका मतलब ये है कि जिसे लोग एक अतृप्त आत्मा का कहर समझ रहे हैं, वो असल में उस जगह का भूगोल, वहां की हवा में घुले रसायन और हमारे दिमाग का एक जटिल खेल हो सकता है। बिल्कुल। विज्ञान इन सभी घटनाओं की एक तार्किक व्याख्या पेश करता है। विज्ञान हमें बताता है कि क्या और कैसे हो रहा है,